नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 6800 के धरने को लेकर के। और बाद में बेसिक शिक्षा मंत्री जी के आवास का घेराव किया गया। फिर शिक्षा मंत्री जी का एक बयान जारी होता है जिसमें उनकी तरफ से कहा जाता है कि 6800 की नियुक्ति मामला कोर्ट में है और जब तक मामला कोर्ट से निस्तारित नहीं होता है तब तक हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारी तरफ से जो भी उचित पैरवी होगी वो हम पैरवी कराएंगे मामले की। फिर इसी के साथ साथियों, मीडिया बंधुओं के माध्यम से एक जानकारी और निकल कर के आती है कि 6800 की नियुक्ति के बाद हम लोग एक नई शिक्षक भर्ती करेंगे। आप सभी को पता है कि 97,000 एक यहाँ पे अपने से लोग एक भर्ती में पदों की संख्या बना ली जाती है और वही रट जो है आज तक लगाए बैठे हैं। जबकि यहाँ पर अगर हम लोग 50,000 के आसपास नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन की मांग करें तो विज्ञापन एक जारी हो सकता है। जो हम सोच रहे हैं कि सरकार 1 लाख पदों पर विज्ञापन दे दे, चुनाव से पहले कितना प्रयास किया गया, उसमें आप देखेंगे कि तमाम तरह की जो है पॉलिटिकल बातें भी होती रही, लेकिन भर्ती का विज्ञापन आ नहीं पाया। बात करेंगे आगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर बात कर लें 6800 की काउंसलिंग के लिए शिक्षा मंत्री जी और अधिकारियों यानी निदेशक सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सर और सचिव प्रताप सिंह बघेल सर सभी से यहाँ पर बात हुई है। और क्या कुछ इसमें बातें निकल कर के आई हैं, बाकी दोस्तों देखेंगे तो सभी की अपनी अपनी तैयारियां हैं, सभी की अपने अपने तर्क हैं। कुछ साथियों का ये कहना है कि इसमें बिना धरने के कुछ नहीं हो सकता है, जबकि कुछ लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो सकता है कोर्ट से, न्यायालय से ही हो सकता है। मेरा ये सजेशन है दोस्तों कि जितने भी चयनित साथी हैं आपको यहाँ पर स्वयं चीज़ों को देखना चाहिए कि हमें किस प्रकार से प्रयास करना है, क्योंकि अब आपका मामला ऐसे चरण में है कि अगर यहाँ से थोड़ा सा अगर यहाँ पर तैयारी अच्छी हो गई, सरकार ने साथ दे दिया, तो आप सभी की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नहीं तो फिर से अगली डेट फिर से वही सब चीज़ें जो अभी तक हम लोग झेल रहे हैं, यहाँ पर आप लोग झेल रहे हैं मार्च के 3rd वीक से लेकर के और अभी तक वही सब चीज़ें एक बार फिर से सामने आ सकती हैं। तो इस बार पूरी कोशिश हो कि इस बार जो है 6800 के छात्रों की नियुक्ति हो जाए, बल्कि वो नियुक्ति कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन हो। जिस प्रकार से 6800 के अभी पहले के जो शिक्षक आप सभी जानते हैं सामान्य वर्ग के, जिनको बाहर करने वाले एक कोर्ट नोटिस भी पब्लिश करवा दी गई थी, और उसके बाद ये हुआ था कि जैसे उनकी नियुक्ति चल रही है वैसे ये भी नियुक्ति हो जाए। फिर बाद में मामला कोर्ट से फाइनल होने के बाद जो भी कोर्ट का अंतिम आदेश होगा उसका पालन विभाग करे, सरकार करे। लेकिन जैसे वे 6800 हैं चयनित शिक्षक, वैसे ही इन 6800 ओबीसी एससी के अभ्यर्थियों की भी नियुक्ति दे दी जाए। दूसरी तरफ दोस्तों, आरक्षण के मुद्दे पर 27, 21 और 18,988 सीटों के साथ जो है अभ्यर्थी छात्र लगातार अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं कोर्ट की 25 अप्रैल के लिए कि किस प्रकार से मजबूती से पक्ष रखा जाए कि हमें यहाँ पर टोटल 18,988 सीट चाहिए। कुछ और भी चीज़ें हैं भाइयों इसमें। आप सभी को पता है कि कुछ ऐसी भी एप्लीकेशन डाली गई है जिसमें 6800 को की लिस्ट को एक तरह से आप ऐसे समझ लीजिए कि हमें 6800 नहीं बल्कि हमें 18,988 सीटें चाहिए। ये सब चीज़ें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपस में विवाद होने की वजह से ये मामला अभी तक निस्तारित नहीं हो पाया। आरक्षण विसंगति का एक भी सीट, एक भी नौकरी, एक भी नियुक्ति किसी को नहीं मिल पाई है। और बजाय इसके दोस्तों यहाँ पर कि हमें अपने जितने भी हमारे पीड़ित छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, इनके बारे में सोचना चाहिए। और अगर यहाँ पर कोई अपने निजी स्वार्थ के लिए अगर यहाँ पे अगर हित हो या जो नौकरी मिलनी चाहिए या अगर हित प्रभावित होता है तो उसमें क्या मतलब उसका है। तो यहाँ पर 6800 या फिर जितने भी आरक्षण पीड़ित साथी हैं उनके नौकरी के बारे में यहाँ पर जो कुछ भी संभव प्रयास हो सकता है वो करना चाहिए। आज भी आप देखेंगे एबीपी गंगा के द्वारा शिक्षा मंत्री जी से जब पूछा गया 6800 जो धरना चल रहा था उसके बारे में, तो उन्होंने जो कुछ भी कहा वो आपको हम अभी बताएं थोड़ी देर पहले कि मामला जो है कोर्ट में है। जैसे ही मामला निस्तारित होगा और मामले की उचित पैरवी करवाएंगे उसके बाद जो है नियुक्ति हम प्रदान करेंगे। शासन की पूरी मंशा है, शासन का पूरा प्रयास है। इसके बाद देखिए साथियों, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हुई, साथ में बेसिक शिक्षा सचिव प्रताप सिंह बघेल और शिक्षा निदेशक डायरेक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सर से भी मौजूद रहे। सरकार बिना कोर्ट के डायरेक्शन के कुछ नहीं करेगी। सरकार 25 तारीख को प्राइवेट काउंसिल उतारेगी। रीजन इसके पीछे का है कि अभी नए एजी का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। सरकार मुद्दे को जल्द से जल्द निस्तारित करवाना चाहती है। और जो स्टे वैकेशन वाली बात की गई थी दोस्तों, वो 323 वाले मामले में किया गया है ताकि 6800 की जो नियुक्ति है उसका रास्ता साफ हो सके, क्लियर हो सके। उस मामले में सरकार कोर्ट की तरफ से कुछ उसमें डायरेक्शन मिल सके।
बाकी जो 6800 के अभ्यर्थी हैं उनके अपने तरफ से सीनियर अधिवक्ता को हायर किया गया है और पूरी कोशिश की जा रही है कि उनको जो है 25 तारीख को फिर से कोर्ट में उतारा जाए, ताकि हमारा पक्ष कहीं से भी कमज़ोर ना हो। ऑलरेडी जो है मामले को कैटेगराइज भी करवाया गया है इन्हीं के सीनियर अधिवक्ता के माध्यम से द्वारा। और अब यहाँ पर दोस्तों एक जो महत्वपूर्ण सूचना है नई शिक्षक भर्ती को लेकर के, आप देखेंगे प्री प्राइमरी बोर्ड या प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती होना लगभग तय हो चुका है। क्लास 1 और 2 और उसके पहले वाले जो नर्सरी के बच्चे हैं, क्लास 3, 4 और 5 के लिए ही नई शिक्षक भर्ती अब आने वाला है। भविष्य में हो सकता है कि अभी एक बार पुरानी प्रक्रिया से भर्ती हो जाए, अदरवाइज NAP 2020 के तहत किस प्रकार से नियमों में बदलाव किए जा सकते हैं, एकेडमिक हट सकता है या फिर टेट के भी नंबर जुड़ सकते हैं या फिर इंटरव्यू डेमो भी हो सकता है। बहुत तरह की चीज़ें हो सकती है। प्री मेंस इंटरव्यू जैसे IAS PCS की परीक्षाओं की तरह भी यहाँ पर प्रक्रिया आप एक तरह से देखने को आप सभी को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर आज जो मीडिया बंधुओं के माध्यम से जानकारी दी गई कि 6800 छात्रों के का मामला जैसे ही यहाँ पर निस्तारित होता है उसके बाद हमें बच्चे भी पदों पर नई शिक्षक भर्ती करनी। कितने पदों पर करेंगे ये आज तक क्लियर नहीं हो पाया है। और मैं फिर से कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर कि हम लोगों को सरकार के साथ या जो बेसिक शिक्षा मंत्री जी हैं उनके साथ एक बात करनी चाहिए। 97,000 ये कोई ऐसा मामला नहीं कि 97,000 ही पद भर्ती देंगे, नहीं देंगे तो हमें भर्ती नहीं चाहिए। हमें अगर आप 96,999 भर्ती देंगे तो भी हम नहीं लेंगे, ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि 50,000 के आसपास तक जो हलफनामे वाली सीट है, अगर कुछ उसमें पद और जुड़ जाते हैं तो अच्छा है। अदरवाइज़ आप देखेंगे 17,000 भी भर्ती यहाँ पर नहीं आ रही है। और ये भर्ती अगर हम लोगों ने इतनी भर्ती को एक्सेप्ट कर लिया होता, क्या पता ये भर्ती चुनाव से पहले ही आ गई होती। लेकिन वहाँ पे एक मामला ये भी था कि इतने पदों पर भर्ती से होगा क्या। लेकिन एक तरफ जहाँ कुछ भी नहीं, वहाँ पे अब छात्र ये चाहते हैं कि भर्ती आनी चाहिए, चाहे 50,000 आए या फिर 17,000 आए। तो आज शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो कुछ भी एक कह सकते हैं संकेत भर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं उससे उम्मीदें लग रही हैं कि बहुत जल्द आने वाले समय में एक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है। पदों की संख्या जो कुछ भी हो, लेकिन मेरा एक सजेशन है कि हमें यहाँ पर पूरा फोकस करना चाहिए कि सरकार यहाँ पर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन दे। प्राथमिक में कितने पदों पर देगी, वो जितना छात्र शिक्षक संख्या के अनुपात में उनको लगेगा उतने सीटों पर वो भर्ती जारी करेंगे। हमारे आपके मांगने से वो नहीं करेंगे भर्ती। बहुत हो सकता है थोड़ा बहुत पदों में इजाफा हो जाए, अदरवाइज हो सकता है कुछ भी ना हो, जितने उन्हें आवश्यकता होगी उतने ही पदों पर वो भर्ती करेंगे। तो बजाय यहाँ पर 97,000 बल्कि हमें यहाँ पर ये मांग करनी चाहिए कि सुपर टेट 2022 का विज्ञापन जो है जारी किया जाए। आखिर प्रशिक्षु कितना इंतजार करे। एक बार अभी भर्ती आ जाएगी दोस्तों, इसके बाद जो है फिर से जो है लोकसभा चुनाव के पहले एक भर्ती का विज्ञापन फिर से आने की संभावना रहेगी। छोटी छोटी भर्तियाँ होती रहे, लेकिन अगर हर वर्ष भी भर्ती होती रहे, 20,000 25,000 भी भर्तियाँ अगर हर साल होती रहे, 15-20,000 भी, तो भी बहुत बड़ी राहत है। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी आप सभी की क्या राय है ये आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें आप सभी के बीच में हो आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। हमें यहाँ पर हर हाल में शिक्षक भर्ती विज्ञापन निकलवाने पर फोकस करना चाहिए। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर करते रहा करिए, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे जो मित्र न किए हों। धन्यवाद।